140 दिन के बाद सब कुछ खुल गया है। विगत 9 अप्रैल से बंद सभी धार्मिक स्थल भी खुल गए हैं। अब लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में जा सकते हैं। दुकानें, मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, पार्क और सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुल गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए कहा कि तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर हम सभी को कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतनी जरूरी है। सरकार के धार्मिक स्थल खोले जाने के निर्णय के बाद राजधानी पटना के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच स्थगित चल रही टॉय ट्रेन का आज एक बार फिर से शुभारंभ हो गया। वहीं दूसरी ओर सिल्लीगुड़ी से रंगटॉम के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन का परिचालन 30 अगस्त से शुरू हो गया। 30 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इस संबंध में कटिहार रेल मंडल के रेल प्रबंधक शुभेंदु कुमार चौधरी ने बताया कि इन ट्रेनों में गुड्स परिवहन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। व्यापारी भाई अगर उसमें लोड करना चाहते हैं पार्सल के, उसके लिए भी हम उनको सादर स्वागत करते हैं। पार्सल इसमें 5 टन जाएगा और कॉस्ट करीब 5,000 आएगा यहाँ से दार्जिलिंग। लेकिन हमारा ये हेरिटेज ट्रेन है, ये यूनेस्को का हेरिटेज ट्रेन है और हम उसको अच्छा से चलाएंगे। जब तक हमारे पास रहेगा हम अच्छा से चलाएंगे। सड़क परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि आगामी 15 सितंबर से सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घायलों को इलाज के लिए मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। पटना में जदयू कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते हुए उन्होंने ये बात कही। पास भी हो गया है, अब जो किसी का इस तरह की कोई घटना घटे नहीं, ईश्वर न करे घटे, अगर घटता है तो तत्काल ही उसको मुआवजा मिलेगा। 5 लाख तक की राशि, या जो घायल होंगे उसके लिए भी कुछ राशि की व्यवस्था की गई है। बात करते हैं जनधन योजना की। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनधन योजना से निर्धन परिवारों को फायदा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक राजीव कुमार दास ने बताया कि जनधन योजना के खाता धारकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे निर्धन परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। तक बिहार में करीब 4 करोड़ 99 लाख जनधन खाता खुल चुके हैं, ठीक ना, और जिसमें करीब 13,000 करोड़ रुपए जमा है। लोगों का कहना था कि जनधन में तो भाई हम लोग जीरो बैलेंस से खाता खोलेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि अभी तक इतने खाता खुल गए हैं और उसमें 13,000 करोड़ केवल बिहार में है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका भी खाता है बैंक में, साल में 12 रुपया उसका प्रीमियम देना है, उसको केवल 12 रुपया, और उस दुर्घटना के लिए, और 2 लाख का उसका दुर्घटना बीमा उसको मिलती है। वहीं केंद्र सरकार की 2 अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप योजना से लघु उद्यमियों को अपने पैर पर खड़े होने में काफी मदद मिली है। स्टेट बैंक के पूर्व सहायक महाप्रबंधक उज्जवल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू की गई इस योजना से उद्यमी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मुद्रा लोन के 3 कैटेगरी है: शिशु, किशोर और तरुण। इस लोन के इस स्कीम के तहत आपको 10 लाख का लोन दिया जाता है, और जो शिशु कैटेगरी है उसमें 50,000 तक, जो किशोर कैटेगरी है वो 50,000 रुपया से लेके 5 लाख रुपया तक, और जो तरुण कैटेगरी है उसमें 5 लाख 1 रुपया से लेकर 10 लाख तक का लोन इसमें दिया जाता है। लोगों के मन में यह ना आए कि हम कोई उद्यम खोलना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो हम लोन के अभाव में या पैसे के अभाव में, ऐसा नहीं कि हम उस बिजनेस को ना कर पाएँ। पैसे के लिए बैंक हमेशा आगे है, और सरकार की भी स्कीम है, बैंक का भी दायित्व है कि सरकार को भी सपोर्ट करना, और साथ साथ में जो हमारे बोरोवर्स हैं, ऋणी हैं, जो लोन लेना चाहते हैं उनको करना, और बैंक इसमें कर भी रही है। इसमें एक जानकारी साझा करते चले, इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे बात करते हैं अमृत महोत्सव की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो दरभंगा के द्वारा
अमृत महोत्सव के तहत अररिया के फारबिसगंज की टेढ़ी मुसहरी गांव के मध्य विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के क्षेत्रीय प्रचार सहायक मिहिर कुमार झा भी मौजूद थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर ये कार्यक्रम आज प्री पब्लिसिटी के रूप में टेढ़ी मुसहरी मध्य विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया जा रहा है। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम है वो कल इसी विद्यालय के प्रांगण में किया जाएगा, जहाँ पे गण्यमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे और उसमें परिचर्चा होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय में परिचर्चा होगी। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो चित्रकला का प्रतियोगिता रखा गया है, उससे हमें भारत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। इससे हमने भारत के एकता, बंधुता और सांस्कृतिक के बारे में शिक्षा मिलती है। ऐसे ही प्रतियोगिता आगे रखा जाए तो हमें और ज़्यादा शिक्षा मिलेगी। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्र सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान किया है। उड्डयन मंत्रालय ने नियमों में ढील देते हुए कहा है कि रजिस्ट्रेशन से पहले इसे सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई ड्रोन नीति का स्वागत करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप और युवाओं को मदद मिलेगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,164 नए मामले सामने आए। 607 लोगों की हुई मौत। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों पर जताई चिंता। कहा, सरकार को लोगों को कोरोना से बचाने की परवाह नहीं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। एनआईटी पटना में 4 वर्षीय बीटेक टेक्सटाइल कोर्स शुरू करने की मांग की। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में तकनीकी खराबी के कारण भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को आपात लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर इलाहाबाद से बेटा एयरपोर्ट स्टेशन आ रहा था। राज्य सरकार ने मुंगेर जिले के लिए 54 नए स्वास्थ्य योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 300 बेड के नए आधुनिक अस्पताल भी शामिल हैं। गया जिले के शेरघाटी में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 2 को जाम कर दिया है। बाद में पुलिस के समझाने पर जाम को हटाया जा सका। मुंगेर की जिलाधिकारी नवीन कुमार ने जनता से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देने की अपील की है। जिलाधिकारी ने भ्रष्टाचार की शिकायत एसडीएम, एडीएम, डीडीसी और डीएम से करने को कहा है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद वहां की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अफगानिस्तान मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, वहां बचे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए जारी हुआ ई श्रम पोर्टल। प्रदेश में आज से धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुले।
न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन का परिचालन आज से हुआ बहाल। कोरोना संक्रमण के चलते रद्द की गई थी सेवा। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ, इसलिए आप सबों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और इसी के साथ इजाजत। नमस्कार।